प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला जो मेरा प्रतिबल का प्रकार होगा उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया। अब देखते हैं भाई ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आप फोर्स लगाते हैं, है ना, और उससे उस तार की लंबाई में वृद्धि, चूंकि नीचे की ओर खींचेंगे तो वृद्धि होगी, अंदर की ओर कंप्रेस करेंगे तो कमी होगा। तो जब आप किसी तार के लंबाई के जो अनुदिश जो आपका प्रतिबल होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो मैंने एक प्रतिबल का जो एग्जांपल दिया था, एक्चुअल में कौन सा प्रतिबल था, वह जो था अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही था। ठीक है, तो लिखा जाए किसी तार के लंबाई को घटाने या बढ़ाने के लिए तार के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तार के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तार के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला प्रतिबल, ऐसा लंबवत लगने वाला प्रत्यानयन बल लंबवत लगने वाला प्रत्यानयन बल कौमा अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अविलंब प्रतिबल कहलाता है। हाँ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। हो गया, अंग्रेजी में लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग the length of wire, normal restoring force per unit cross sectional area is called longitudinal stress. It's called longitudinal stress. ठीक है,
तो बताइए, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, फिगर वही रहेगा, अगर आप लिख बना चुके हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, बस बदल जाएगा थोड़ा नाम, तो ये हो जाएगा लंबवत प्रत्यायनन बल बटा में क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका F नीचे क्या हो जाएगा, फिगर सेम जो अभी बनाया है, चूंकि जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था वो उसमें लंबाई बढ़ाने के लिए ही लिया था, तो वो फिगर जो है किसका था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ही था। तो वो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला जो हो जाएगा यही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स बाई, इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हो गया। दूसरा होगा, लिख लिए, दूसरा जो नाम है हम लोग के पास वो है आयतन प्रतिबल, स्ट्रेस, सॉरी नाम होगा इसका वॉल्यूम स्ट्रेस। जरा देखिएगा वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है। आपके पास एक गेंद है और गेंद को आप चाह रहे हैं कि भाई हम सब तरफ से क्या करें, उसके माने पूरा आयतन को कम करें, फूला हुआ है उसको कम करें। तो वह आप एक तरफ से बल लगाएंगे कि चारों उसके सरफेस एरिया पर पूरे तरफ से बल लगाएंगे, चारों तरफ बल लगाएंगे, पूरा सरफेस एरिया क्या करेंगे, पकड़ेंगे और उसको छोटा करने का मन होगा तब के उसको क्या करेंगे, उसको दबाएंगे। जैसे आप सिंपल सा बात कर लीजिए ना, जैसे बैलून को आपको फुलाना है तब क्या करते हैं, फूंकते हैं। और जब फूंकते हैं तो क्या करते हैं, बात है फूंकने का मतलब अंदर में प्रेशर फोर्स लगाना। तो जो फोर्स जब लगता है तो वो बैलून चारों तरफ से फूलता है कि एक तरफ से फूलता है, पूरे, उसका आयतन में वृद्धि होता है। और आयतन में वृद्धि कब हुआ होगा, जब हर जगह पर एक बराबर बल लगाया होगा, है ना। तो जब किसी आयतन को वृद्धि करना हो या बढ़ाना हो या घटाना हो, तो आप जो है उस जो आकृति है, आकृति से मेरा मतलब बेलन हो गया, शंकु होगा, जिसके पास आयतन है, उसके सतह पर चारों तरफ से लंबवत बल लगाना पड़ेगा कि एक ही तरफ से बल लगाना पड़ेगा, चारों तरफ से लगाना पड़ेगा, है ना। और वो जो चारों तरफ से अगर बल लगाइए, जैसे आप समझिएगा जब आप फूंकते हैं बैलून को तो क्या होता है, जब आप बैलून को फूंकते हैं तब बैलून भी क्या करता है, बैलून को अगर फूंके या छोड़ दी, मैंने उसको क्या बोलते हैं, उसके होल को बंद नहीं करिए तो वह क्या, एयर इतना अंदर से वो अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है कि हवा किधर खींचा निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है कि नहीं लगता है। तो क्या बैलून जो है, बलून का जो दीवार है ना, जो उसके मॉलिक्यूल है,
वह तो दूर दूर फूकने पर दूर दूर चला गया। अब दूर दूर गया तो वो क्या चाह रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस पर नॉर्मल लगा रहा है, तब ना वो बैलून में से हवा निकलना शुरू हो जाता है ना। तो ये पूरे दीवार पर, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एक भी हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक गेंद है या बैलून है, जो कह लीजिए, है ना। अगर आपको इसमें इसका आयतन बढ़ाना है, जैसे हमको बैलून का आकार आयतन बढ़ाना होता है, तो क्या करते हैं बताइए, फूंकते हैं तो वह बाहर दीवार पर निकलता है। अगर हमको इसको आयतन घटाना, ध्यान दीजिएगा, आयतन घटाना है, तो इस पूरे दीवार पर, पूरे एरिया पर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पूरे एरिया पर फोर्स लगाएंगे। और कैसा फोर्स लगाएंगे, तो बिल्कुल लंबवत फोर्स लगाएंगे, ताकि हर जगह से एक बराबर हमको फील आए। ठीक है, तो ये जो आपने फोर्स लगाया पूरे एरिया पर लगाया, मान लेते हैं कि वह बलून का एरिया ए है या गेंद का एरिया ए है ना, जिसको आप एरिया क्या बोलेंगे बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या नाम देंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। और इस पर जो बल लगाया वह बल है एफ। यह बल जो बाहर से लगाया वह तो आपका विरूपक बल है ना। उतना ही बल ये जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो लगाएंगे बाहर की तरफ, तो उसका वैल्यू भी सेम रहेगा। तो ये जो आपने बल लगाया, ठीक है, तो ये जो बल पूरा एरिया पर लगाया है, ठीक है, इसको हम लोग कौन सा बल कह सकते हैं, अभिलंब बल कह सकते हैं, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल। तो अभिलंब बल, अभिलंब बल बटा में क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल का जो भागफल होगा, जो इकाई पर कहलाएगा, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला, इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, हम बोलेंगे आयतन प्रति बल। तो फिर आयतन प्रति बल बराबर हो जाएगा एफ बटा में ए, है ना। सरफेस एरिया को ए से भी नोट करते हैं, एस से भी नोट करते हैं, यहां पर हमने ए से नोट कर लिया है। तो ये हो गया आयतन प्रति बल। और इसका अगर हमसे पूछेगा बताइए एस आई मात्रक क्या होगा, फिर बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। बीमीय सूत्र भी वही हो जाएगा, क्योंकि है तो वह प्रतिबल ही, ठीक है ना। तो आम चाहे जो है तो वह लंगड़ा आम, लुल्ला आम, कोई भी आम का वैरायटी है तो वह आम ही, तो जो उसमें गुठली निकलेगा, जो बेसिक नेचर है वो तो बदलेगा नहीं। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपको न्यूटन। अब बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m(l-1)। तो ये हो गया आपका आयतन प्रति बल। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर, इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर आरोपित बल, इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर आरोपित बल या प्रत्यायनन बल, या प्रत्यायनन बल कौमा आयतन प्रति बल कहलाता है, आयतन प्रति बल कहलाता है, आयतन प्रति बल कहलाता है, आयतन प्रतिबल कहलाता है। और फोटो बनाकर आप लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले लोग लिख लेंगे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, normal force per unit surface area is called volume stress, it's called volume stress।